जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आज पंच महापुरुष राजयोगों में से सस नामक महापुरुष राजयोग के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए कहा जाता है कि सस नामक महापुरुष राजयोग जातक की कुंडली में जब बनता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में कितनी भी गरीबी में, दरिद्रता में या कठिनाई में जन्म लिया, वह लगातार अपनी अथक परिश्रम से, अथक मेहनत से और अपने अच्छे कर्मों पे विश्वास करके जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको अपने कर्म में विश्वास आता जाता है, अपने उसके कर्म में निखार आता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब सस महापुरुष वाला जातक इस संसार में, समाज में शिखर की ऊंचाइयों पर विराजमान हो जाता है। और ये सस महापुरुष नामक योग हमारी कुंडली में कब निर्मित होता है, कैसे निर्मित होता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में से कर्म फल के प्रदाता हमारे शनिदेव हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं और कर्म फल के दाता कहे गए। वैसे तो लग्न में 12 राशियों में से किसी भी राशि में अगर लग्न में हमारे शनि देवता विराजमान है तो वह सस महापुरुष नामक महाराज योग बनाते हैं। लेकिन मकर, कुंभ, तुला ये 3 राशियां ऐसी हैं कि अगर इन तीनों राशियों में हमारे शनि देवता लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में विराजमान हो तो भी ये सस महापुरुष नामक महाराज योग देते हैं। लेकिन ये सक्रिय तब होते हैं जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है। तो हम अपने सभी जातकों को बताना चाहेंगे कि शनि कर्म प्रधान है और अच्छे तरीके से अपने कर्म पे विश्वास करने वालों को ही सब कुछ कर्म फल प्रदान करते हैं। तो जब आपके लग्न में शनि है तो आप अपने कर्मों पर ही विश्वास करते हैं और जितना ज्यादा तन्मयता के साथ जिस भी क्षेत्र में आप कर्म करना शुरू करते हैं, आयु बढ़ती जाती है, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है और आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मकर लग्न में अगर शनिदेव चौथे स्थान पर, सप्तम स्थान पर, दसम स्थान पर या लग्न में इन चारों स्थानों में से कहीं पर विराजमान है तो व्यक्ति को सस महापुरुष नामक राजयोग बनेगा और उसका फल भी मिलेगा। क्योंकि जब मकर लग्न में हमारे शनि देवता होंगे तो उनकी पहली दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ेगी और तृतीय भाव मीन राशि है। मीन राशि अर्थात गुरु की राशि। तो अब आप क्या करेंगे, अपने बाहुबल और अपनी बुद्धिबल से अपने भाग्य में आप वृद्धि करते जाएंगे। इनकी दूसरी दृष्टि जो पड़ने वाली है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी और सप्तम भाव प्रतिदिन के आय का भाव है और कर्क राशि है। कर्क राशि के अधिष्ठित देवता चंद्र देवता है जो बहुत ही तीव्र गति से संचरण करते हैं। 2.5 दिन में ही एक राशि पूर्णतया चल जाते हैं। तो आप अपनी तीव्र उच्च गतिविधियों के कारण, दौड़ भाग के कारण आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगली दृष्टि हमारी जो पड़ेगी वो दसम भाव पे पड़ेगी और दसम भाव में तुला राशि है। तुला राशि कहती है कि प्रत्येक कार्य नाप तौल करके, समझ बूझ करके, बिल्कुल ना कम न ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा कि आप कि ऐसी स्थिति होती है कि जो भी कार्य करते हैं उसमें इतनी सटीकता आती जाती है कि आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आप प्रसन्न होकर के दौड़ भाग भी खूब करते हैं और आपकी सटीकता भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए यह सस महापुरुष योग जो शनि देवता दे रहे हैं उसका बहुत लाभ मिलता है। अब हम आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि का जो तृतीय भाव है वो मेष राशि है और मेष राशि मंगल की है। और आप जानते हैं शनि और मंगल दोनों की जो ऊर्जा है वो लगभग एक जैसे है। तो जब शनि की दृष्टि मेष राशि में पड़ती है तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और उतावलापन बढ़ जाता है
और व्यक्ति दिन रात मेहनत करने की कोशिश करता है। दूसरी स्थिति, जब दूसरी दृष्टि की बात करते हैं शनि की, तो सप्तम भाव पे पड़ती है। सप्तम भाव में आपको पता है कि सिंह राशि है और सिंह राशि भगवान सूर्य नारायण की है। तो यद्यपि शनि चाहते हैं कि मुझे अपने पिता का सामना न करना पड़े, लेकिन पिता तो पिता होता है, वो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सदैव सहायता करता रहता है। तो इस प्रकार से सूर्य देवता मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकारी पक्ष, परिवार का पक्ष, दैनिक आय, पुरुष है तो पत्नी के लिए, महिला है तो पति के लिए विशेष योगकारी हो जाता है। इस प्रकार से सूर्य देवता का फल। अगली दृष्टि हमारी जो पड़ती है वो दसम भाव पे, जहां पर फिर मंगल की राशि वृश्चिक आ जाती है। फिर मंगल देवता आपके कर्मों के फलस्वरूप आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार से मकर राशि, कुंभ राशि और अगली हमारी तुला है। तुला राशि में जब लग्न में स्वयं शुक्र के घर में शनि देवता विराजमान होते हैं तो इनकी तृतीय दृष्टि गुरु की ही दृष्टि पड़ती है, जो धनु राशि है। और जब गुरु और शनि का मेल होता है तो एक तरफ कर्म है, एक तरफ ज्ञान, सफलता निश्चित मिलती है। यह एक योग कारक की स्थिति बन जाती है। दूसरी स्थिति सप्तम भाव में फिर मेष राशि, मेष राशि अर्थात मंगल और शनि का मेल, जबरदस्त एनर्जी का संगम, अर्थात दिन रात अथक परिश्रम करके व्यक्ति ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचता है। अगली दसम स्थान पे जब दृष्टि पड़ती है तो दसम स्थान में पुनः कर्क राशि आती है। कर्क राशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा मन में और कार्य व्यवहार में नित्य नए परिवर्तन, नित्य नए उत्साह और नित्य नई चीजों की जानकारी और प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत कराते हैं। और ऐसा करते करते यह तीनों राशि वालों के लोग सच महापुरुष का विशेष लाभ उठा करके, और कितनी भी विषम परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है आप ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचते रहते हैं। तो शनि महाराज द्वारा जो हमारे कर्म फल के प्रदाता है, जो शनैश्चर है, जो सबसे धीमे चलते हैं, जिनका रंग नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है, जिसके अधिष्ठित देवता भगवान कृष्ण हैं और जिनके सखा हमारे श्री रामदूत बजरंगबली हैं, और जो अपनी माता के परम प्रिय भक्त हैं। शनि देवता सबसे ज्यादा अगर किसी का मान करते हैं तो अपनी माता का। ये मैं कह सकता हूं कि जब भी आपको शनि कष्ट दे रहे हो, आप अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप अपने माता के पैरों की सेवा कीजिए, उनके पैरों को छू करके जाइए। शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिदेव की बड़ी बहन है मां यमुना, यमुना में स्नान करना। अगर आपके कर्मफल निष्फल हो रहे हैं, आपको कर्मफल का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप यमुना में स्नान करके भी अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। और वो तीन नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पर तीनों नदियों का संगम है। आप स्नान करके इन तीनों नदियों के द्वारा स्नान में अपने पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब मकर राशि में सूर्य हो, अर्थात सूर्य देवता अपने पुत्र के घर में हो, और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान हो, तो प्रयागराज में कुंभ जैसे महा आयोजन होता है, जिसमें आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो मैं सस महापुरुष नामक महाराजयोग आपकी कुंडली में किस प्रकार से बनता है, कैसे इसका फल होता है और आपको क्या लाभ मिल सकता है। शनि देवता की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभ आशीष और वचनों के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी भी ज्ञान से संबंधित जो हमारी संस्कृति का है, हमारे ज्योतिष का है, वास्तु का है, आप उससे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न करके अपनी उन समस्त समस्याओं का समाधान भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं बहुत सारे शुभ आशीष के साथ अपनी वाणी को देता हूँ। अगले दिन तक के लिए जय जय